Good morning and Jai Hind everyone. Today we are here with the exercise algebraic expression and identity. In that chapter, we are going to discuss identities. If you remember in our last class, we have covered three important identities, which were a plus b whole square, a minus b whole square, and a minus b, a plus b. These were the three identities which we have studied. Now let me tell you where to use this identity in a little brief way. A plus b का whole square जब हम बात करते हैं, that means you have to multiply expressions. Remember, you have to multiply expressions, and in expressions, when you have to multiply two expressions in which both the expression you have the same value along with the same sign. सेम साइन का मतलब होता है a plus b, like you have the sign between expression as plus, here also plus, then only you can apply a plus b whole square. Okay, the same way when you talk about second identity, that is also when you have to multiply expressions and both the expression has the same sign, but the sign should be negative this time. Okay, then you have a minus b and a minus b. Then the third identity, which you can see right now here only, that when you have to multiply expressions and in that expression you find the value which are written same values but along with a different sign. Different sign means एक में positive sign मिले आपको और एक में negative sign मिले. In that case you use third identity. And I am telling you beta, this is extremely important identities जिससे based question generally आते ही हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फोर्थ आइडेंटिटी की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ आइडेंटिटी विथ थर्ड ऑल थ्री आइडेंटिटीज व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो रिमेंबर बेटा, अभी तक आपने जितने भी एक्सप्रेशन देखे उसमें दोनों ही में सेम वैल्यूज थी. ठीक है, इसमें भी सेम, 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 इसमें भी सेम. मींस ए बी यहां पर भी है, ए बी यहां पर भी है, बस साइन का डिफरेंस है कहीं ना कहीं, बाकी सारे में लगभग वैल्यू सेम है. बट क्या आपको लगता है कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या सभी में वैल्यू सेम ही होनी चाहिए? ऐसा जरूरी तो नहीं है. यू कैन हैव द सेम वैल्यू बट यू कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेम वैल्यू हमारे पास होती है तो हम ये तीन आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. बट व्हाट इफ वी डोंट हैव द सेम वैल्यू इन बोथ द ब्रैकेट्स? फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्वेश्चन व्हिच इज रैंडम क्वेश्चन. Suppose your question is like x plus 5, x plus 3. What if your question is x minus 7, x plus 3? What if you have a question 2y plus 7, 2y minus 7, 2y plus 5, sorry, 2y minus 7. Now see these questions which I have written right now on the board. We have different values both the side. ठीक है, but if you will see again इन सब में अगर आप कॉमन देखो तो आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी. क्या आप मुझे बता सकते हो क्या चीज कॉमन दिख रही है हर एक क्वेश्चन में? बताओ, गेस करो. हाँ, देयर इज नो, नहीं ये वाला कोई डिफरेंस नहीं है. एनी अदर स्टूडेंट? ओके, each value is same. Yes. Okay. Okay, wait. Let me sum up what you people are going to say or what you people are saying. ठीक है, अब मुझे बताना मैंने जो सुना है वो मैंने सही सुना है कि नहीं. मुझे ये सुनाई दे रहा है जो आप लोग बोल रहे हैं कि दोनों ही एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है वो सेम है. मतलब यहाँ अगर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ अगर x है तो यहाँ पर भी x है, अगर यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर भी 2y है. यही कहना चाहते हो आप क्या? प्लीज रिप्लाई यस और नो. फाइन, ओके, एब्सोल्युटली राइट आइडेंटिफाइड. आपने जो समझा वो बिल्कुल यही समझा और एकदम सही है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? पहली बात, इसमें और इसमें ये डिफरेंस पहले हम बात करते हैं इन तीनों में और इसमें क्या डिफरेंस है.
इन तीनों में दोनों ही वैल्यू सेम थी, बट इसमें अगर आप बात करोगे तो इन दोनों में एक वैल्यू सेम है और एक वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, सो ये वाली जो आइडेंटिटी, जब हम तीसरा पैटर्न लिखे हैं यहाँ पे, चौथा पैटर्न सॉरी, दिस इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। बट अगर आप इसमें गौर करेंगे तो इस आइडेंटिटी में भी एक चीज कॉमन है कि आपका जो फर्स्ट वाला टर्म है वो दोनों में कॉमन है। लाइक ए इज फिक्स्ड, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल इज फिक्स, जो बिगिनिंग में वेरिएबल है वो आपका फिक्स्ड है। ए और बी यहाँ पर ये चीजें डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगी इसमें आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करते हैं, पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइट इट डाउन द हेडिंग फोर्थ आइडेंटिटी, and I'm writing down the heading of fourth identity. Please note it down. The identity says that x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab. नाउ ये कैसे आया ये भी मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझना सीख लेते हैं, उसके बाद हाउ दिस आइडेंटिटी केम इनटू यूज, दिस आल्सो आई विल टेल यू। ठीक है, फर्स्ट यू नोट इट डाउन दिस पर। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ इस आइडेंटिटी के थ्रू। दिस आइडेंटिटी इज लुकिंग लिटिल डिफरेंट एंड लिटिल लार्ज, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट बेटा, इट्स वेरी इजी। Now understand this. It says like this. Suppose I am giving you a question 2y plus 5, 2y minus 7, या मान लो अभी पॉजिटिव लिखो पहले, हाँ फिर नेगेटिव वाला करेंगे। Now look at here. 2y plus 5, 2y plus 7. In both the expression जैसा आपने नोटिस किया था बिल्कुल सही था कि फर्स्ट वाला जो टर्म है वो दोनों में सेम है। इस आइडेंटिटी को देखिए जरा, फर्स्ट वाला टर्म दोनों में सेम है, x plus a, x plus b. Reply please yes or no. Fine. अब आप मुझे बताओ इसको देख करके कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x की जगह क्या है? करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर x की जगह पर हमारे पास 2y है, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई 2y। 2y is the term which is common in both, remember। ठीक है, वो यहाँ भी लिखा हो सकता है, यहाँ भी लिखा हो सकता है, तो आपको खुद ढूंढना है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों ही ब्रैकेट में कॉमन है। ठीक है, तो आपने मान लिया कि वो वाला टर्म x है। दिस इज डन। अब आती है बारी नेक्स्ट टर्म की। What do you find? What do you find in place of a and what do you find in place of b? हाँ, correct, correct Ayush, correct Rahul. In place of a we have 5 and in place of b we have 7. Right now I am not putting sign because both are positive and identity also says it is positive. But suppose किसी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव वैल्यू मिले, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर दूं 2y minus 3, 2y plus 7, अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -3. Do not take only 3. It will be -3 and value of b will be +7. Did you get it? Yes or no? Please reply. Okay. Yes. So remember, value, whatever you are taking value of a and b, it should be always along with the sign. You cannot forget sign in that case. ठीक है, अब आप बात करते हैं। अभी अगर आपने एक बार a और b समझ लिया, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आपने इन तीनों की वैल्यू कहीं पर लिख लेनी है, जैसे आपने a और शुरू की आइडेंटिटी में किया था। इस वैल्यू को नोट करो और नोट करने के बाद इसमें पुट कर दो। सिंपल। Now what we are going to do, now we have got the value of x, a and b. Now I am going to put this value into this identity. Let's put one by one. X square, x की value we have a 2y, so in place of x I am going to put 2y. 2y is not a single term, we have 2 also, a y also, so I am putting the bracket in this case. ठीक है, plus a plus b मतलब 5 plus 7. ठीक है, x written together it means x is in multiply, तो ये हो गया 2y, then plus
ए बी का मतलब 5 into 7, ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी। जहां पर भी वेरिएबल साथ में लिखे होते हैं लाइक एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ए बी सी, इन सब का मतलब होता है दैट यू आर हैविंग ऑल दीज इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ए इंटू बी इंटू सी। ए बी लिखा है तो ए इंटू बी। अब ये हमने पुट कर दिया। अब आपका ये एक्स ए बी का काम खत्म, सिंपल उठा करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये आपको बस इतनी इसकी जरूरत होती है। अगर आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसके बाद आप ऑलमोस्ट करेक्ट ही जाओगे। नाउ लुक एट हियर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 12, 12 into 2y done, plus 5 into 7 which will give you 35. Now solve the last step, 4y square, 12 2s are 24, y plus 35. Did you get it or not? It's not a difficult identity बेटा, बस आपको हाँ एक काम करते हैं, I am going to give you a question. जिनको समझ में आ गया, try this out. If you have not understood, I will be explaining one more question right now to you. So you just look at here. जिनको नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आ गया, do not waste your time, just do that question. ठीक है, तो आपको अगर समझ आया होगा तो आप कर लोगे, नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, so I'm going to rub this. I'm not rubbing the identity because I'm doing another question based on it. So please try this out. The question is now x plus 3 x minus 11. This is my question now which I am giving you. Who have understood this identity, please solve this out. Who have not understood this identity, please watch it once again. देखो, ये दो ब्रैकेट है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट मींस होता है मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दो एक्सप्रेशन, in between you have a multiplication, and watch these expressions carefully. First term is same in both, but the second term is different in both, and also the sign is also different. That means हमारी शुरू की तीन आइडेंटिटी में से कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगने वाली. Now this question belongs to the fourth identity. ठीक है, so what we will do now, we will identify कि इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों ही ब्रैकेट में कॉमन है, x और x. ठीक है, दोनों ही जगह पर बिल्कुल एज इट इज x लिखा हुआ है. इट मींस x की जगह पर हमारे क्वेश्चन में x ही है. ठीक है, यहाँ पर देखो x कॉमन था, तो यहाँ पर भी मेरे क्वेश्चन में x की जगह पर x ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा. सो वी विल हैव x इज इक्वल्स टू x. नाउ वैल्यू ऑफ a एंड b का मतलब होता है जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, एंड ऑलवेज व्हेन यू टेक डिफरेंट वैल्यू इट शुड बी अलोंग विद द साइन. सो यहाँ पर एक ही जगह पर क्या है बेटा, +3 है, तो हम सिर्फ 3 लिख दे रहे हैं बिकॉज यू राइट +3 और 3 बोथ आर सेम. नाउ लेट्स वॉच इट b. व्हाट इज b? -11. तो आई विल राइट इट डाउन -11. Sign should be compulsory to mention. If it is negative number, sign is must. If it is a positive number, sign you can change it. You can not change it. You can leave the sign that case. चलो अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन. a b और x हमको मिल गया. अब हम यूज करेंगे ये आइडेंटिटी and let's put the value of it. x स्क्वायर की जगह पर सिंपल x स्क्वायर ही आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी x ही था. फिर उसके बाद आती है हमारी a plus b की in the bracket. So we have a 3, b we have -11. So I am writing here 3 plus -11 लिख दिया. Then we have into x. तो हमने भी x लिख लिया because x की जगह पर हमारे पास x ही है. Plus ab. ab का मतलब होता है a multiply b. So a हो गया 3 multiply में b हो गया -11. Where I am putting -7, you can see I am putting the bracket. याद रखो सबसे ज्यादा अगर मैं किसी टर्म का यूज करती हूँ तो ब्रैकेट का करती हूँ. You know why? I always safeguard my digits because I know I am a maths teacher. तो मुझे नंबर्स से बहुत ज्यादा डील करना है, चाहे वो क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, जिस भी क्लास में हो. तो मैं हमेशा अपने नंबर को सेफगार्ड देती हूँ, स्पेशली नेगेटिव केसेस में, और जहां पर मुझे लगता है कि नंबर के साथ मिस्टेक हो सकती है. ठीक है, सो मेरा नंबर आप अक्सर ब्रैकेट में पाओगे. क्यों? ताकि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो. ठीक है, नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट. एक्स स्क्वायर 11 में से 3 जाएगा, बचेगा -8. नाउ अलोंग विद x you will have only x.
प्लस 11 से 3 का मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल कम -33. नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट, x square minus 8x minus 33. This is your answer. Now tell me, did you get it or not? Have you understood? Now fine. So if you watch this question which is given by me, that is 7z plus 7, 7z minus 7. So सबसे पहले जो कॉमन है यहाँ पर वो देख लेते हैं. कॉमन इज x. So यहाँ पर कॉमन इज 7z. In place of x we have 7z. तो यहाँ कॉमन टर्म हो गया 7z. I'm going to write it down. X is equal to 7z in this question. Now move on to A and B. We have A as positive 7. So I'm not writing the sign only. And this is B. Value of B is -8. Hope you get that. ठीक है. Now simply put up the value. I have got these numbers. सबसे पहले ये identify करना होता है. ये identify मैंने कर लिया. Now I'm going to put these values into the identity. So यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 7z are the two terms. So I'll put the bracket 7z का square plus a plus b मतलब 7 minus 8. I'm writing directly. बिकॉज प्लस माइनस करने के बाद माइनस ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 7 minus 8 लिख दिया. आपने नेक्स्ट टर्म में लिखा होगा. ठीक है. तो 7 minus 8 और यहाँ पर आता है x, तो x की जगह पर आ जाएगा 7z रिटन. नाउ प्लस प्लस के बाद क्या आता है बेटा, a into b. तो a की जगह पर है 7 into b की जगह पर है -8. तो आई एम पुटिंग अ ब्रैकेट. ठीक है. नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट स्टेप ऑफ इट. It will give you 7 का square will give you 49. Z का square will give you Z square only. Plus 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1. And 8 was a larger number, so it will give you -1. -1 along with 7Z written. Then we have a last number plus 7 8s are 56 होता है बेटा. And एक नंबर नेगेटिव है, तो नंबर आएगा -56. ठीक है. Now just open the bracket and write it down. The final answer. It will give you 49z square minus 7z because 1 से मल्टीप्लाई होगा 7 का तो 7 ही आएगा. प्लस और माइनस ओपन होगा तो माइनस जाएगा. तो -7z. And यहाँ पर along with plus minus which will give you minus only. And the answer which you will get it is 49z square minus 7z minus 56. Now tell me beta, have you understood or not? ठीक है. Okay, so it means I think everybody has got it. And now I am going to move ahead with the questions related to 9.5. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चंस will be different but the same pattern, same identity. You try this out. If you feel you want to ask any question related to this identity, you may surely ask to me in my next class. ठीक है. अभी right now I am moving forward. So this was all about question number 2 of exercise 9.5. Now let's discuss what is there in question number 3. Beta, question number 3 of exercise 9.5 you have is, you have to find the following square by using identity. देखो यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है that you have to solve this question number 3 by using identity. तो आइडेंटिटी होती है हमारे पास 4. जो भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिटी लगाएं. तो आई एम चूजिंग 2 क्वेश्चंस हियर. वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू ऑफ b -7. एक क्वेश्चन आपके में ये वाला दिया हुआ है. एक हम पॉजिटिव ले लेते हैं 2/3m plus 3/2n to the power of 2. Can you tell me in first one which identity we can use and in second one which identity we can use? Can you please tell me now? जल्दी से बताओ. अंजलि 1 minute. Let give other student a chance. Tell me now anyone else who will tell me that which identity we can use in question number 1 and 2. Do not raise hand please. You can directly speak beta. Correct. Very correct. One more thing I want to tell you beta. Now the teachers are teaching hybrid. So those who are in online mode, if you have any question to ask,
Now do not raise hand beta. ठीक है, I am telling you personally because now the teachers will not be able to watch your raising hand and other things because they are only using earphones in that. Bar they are not watching to the cell phone or the laptop. So if you, in case you have any question, just speak, excuse me ma'am, and speak your doubt, clear your doubt that time. ठीक है, so this thing I am telling to everybody. Now look at here, absolutely right told by Apeksha ma'am. In this we will use second identity because you can see this is a minus b ka form, a minus b ka whole square, and this one if you will see it is a plus b ka whole square. So this is first identity, this is second identity. Just put the value. I am knowing the answer directly और आपको भी identity already याद हो चुकी होगी. So I am just writing down the answer in the direct way. So this will be, सबसे पहला होता है a square, तो हमारे पास आएगा b square. देन यहाँ पर होता है आपका नेक्स्ट 2ab इन नेगेटिव फॉर्म, तो ये हो गया आपका 2, a की जगह पर यहाँ पर है b और यहाँ पर इसकी जगह पर है आपके पास 7. सो 2ab, a की जगह पर b था और आपके पास b की जगह पर 7 था. यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है, a की जगह पर b है और b की जगह पर आपके पास 7 है. These are the value according to your question. Now next term is plus b square. B square पे हमारे पास क्या है 7 square. Now just solve this out. It will give you b square. 2 7s are 14. It will give you 14b. 7 square which will give you 49. So our answer for this particular question will be b square minus 14b plus 49. This will be the complete answer. Have you got it or not? Please reply. Okay, fine. Now move on to the second question. ये वाला भी बेटा सेम पैटर्न है, बस आइडेंटिटी चेंज हो गई. दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है 2/3m और b की जगह पर क्या है यहाँ पर 3/2n. So now let's put the value for these two questions. पहला टर्म होता है आपका a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2/3m का होल स्क्वायर. उसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है प्लस 2ab, तो 2 हो गया इनटू a की जगह पर आ जाएगा 2/3m, b आता है b की जगह पर आ जाएगा 3/2n प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे 3/2n का होल स्क्वायर. Did you get this line which I have written? Tell me the last line just now which I have written. Have you got it? Why I am writing this? Okay. Now let's see the solution. What you will get it in this case. एक एक करके सॉल्व करते हैं. 2/3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर you will get it 4, 3 का स्क्वायर you will get it 9, m का स्क्वायर you will get it m स्क्वायर only. ये हो गया पहला टर्म. एक एक करके स्क्वायर सॉल्व करिए. आगे आती है बारी प्लस की. यहाँ से 3 कैंसिल बिकॉज मल्टीप्लाई में है. यहाँ से 2 कैंसिल बिकॉज मल्टीप्लाई में है. कैंसिल हो गया, बचा क्या अकेला 2m और यहाँ आया n. So it means you got it solved. You are getting it 2mn. Now positive sign. 3 का स्क्वायर will give you 9, 2 का स्क्वायर will give you 4, n का स्क्वायर you will get it n square. Now this is the solution of this particular question. Now tell me, any confusion right now do you have in this question? The rest of the students? Okay. Now students, we are here on question number 4. Question number 4 is to simplify. Let's try one or two questions that how to simplify these kind of questions. सबसे first I am taking a question that is 2x plus 5 to the whole square minus 2x minus 5 to the power 2. Now what you have to do is, you can see this question properly. You will find that you can use identity in two different places. One is here, second is here. And if you will see this first one, you will find that you have a plus b ka whole square. And another side, if you will feel, you will see that you have a minus b ka whole square. So always remember,
If you are doing the questions related to the expression one to simplify, you will find identity to solve it. Okay, so always reply the identities are important to know. ठीक है, आपको सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए उसके लिए. So यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं a plus b का होल स्क्वायर. So I am going to solve it directly. You are knowing it will give you a square, then you know it gives you ab, 2ab, so I'll be writing down this, and then the last term which will give you b square, that will give you 5 square. Okay, this will be broken up in like this way, minus, now you have to use identity a minus b ka whole square, so the same term will come, only written will be in minus. So this is a square minus 2ab, so 2 into a into b, ठीक है, minus 2ab, and the last term plus b square. B square का मतलब हो गया 5 square. Now written this one, now just solve it. 2x square, it will give you 4x square minus 2 2s are 4, 4 5s are 20x, then plus 25. You have this term now. Now this is minus, same thing, 4x square minus 20x, and this is plus 25. Now you can see we have solved both the terms, but in between we have a sign of minus, and minus is written in front of the second bracket. So second bracket का मतलब है बेटा that you will have to open the bracket, and when you will open the bracket you have a sign of negative. Every sign will change inside when you will open it. So it will give you 4x square plus 20x plus 25 minus 4x square plus 20x minus 25. It was positive, become negative. It was negative, it became positive. It was positive, it became negative. Now just see the equation. Anything is, see the expression. Do you need anything to solve it? Just watch it. 4x square minus 4x square get cancelled. To 20x will be added, will give you 40x plus 25 minus 25 will get cancelled. Answer is only 40x. Okay, so remember, if you are doing the questions related to simplify, you will simply get this kind of equations or expressions to solve it. Now let's try one more question related to simplify so that you can get a more clarity on it. So I'm taking one more question like a plus b, ab plus bc, sorry, whole square minus 2a b square c. Now you need to solve this one. Now what will you do? Simply here, if you will see, there is no identity can be used, but here we can use one identity, which is a plus b ka whole square. In place of a you have ab, in place of b you have bc. So जहां जहां पर आप a लिखेंगे वहां वहां पर आपके पास प्लेस में आएगा ab, जहां जहां पर आपके पास b रहता है आइडेंटिटी में वहां पर आएगा bc. Now just simply put the value a square, ab का whole square, ठीक है, plus 2ab, 2ab मतलब यहाँ पर ये वाला ab, b की जगह पर bc, write it down this, plus you have b square की जगह पर यहाँ पर है bc, तो it will have bc square. Now this expression has solved completely. Now let's write the last term, minus 2ab square c. Now let's solve it. A square b square, because you have a square of a and b both, so it will give you a square b square, plus 2 will be written like that. A is single, b written 2 times, it will give you b square. C will be written only once, so 2a square b, 2ab square c plus b square c square minus 2ab square c, written like this. Now if you watch this expression carefully, you will find the same thing is written 2 times, only the sign is different. So in that case,
This will get cancelled by this, and you will have the answer a square b square plus b square c square. You can simply write it down this also as an answer, and if you can see, you can take out common b square, which will give you a square plus c square. So you can simply have this answer or you can have this answer also. So whatever you want to write it down, you can write it down in the answer now. So this is simplification question number 4. Let's try question number 5. Now question number 5. Question number 5 says that you have to show that it's also like simplification only in another way. How you have to do simplification in this case, I am telling you. Suppose your question is that you have to show. Now what you have to show here, I am taking example of second one right now. 9p minus 5q whole square plus 180pq is equal to 9p plus 5q to the power 2. In that case, what will you do? You can see you have a sign of equal to in between and you have to show that. Show that का मतलब ये है कि आपको ये दिखाना है कि जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व होने के बाद अल्टीमेटली आपको यही देता है. ठीक है. So इसके लिए हम क्या करेंगे? We will be solving both the expressions separately and we will see that are you getting the same thing in both the side or not. So I am going to take first one, this one, and then I will be solving this one and we will see whether we are getting both the side equal or not. So सबसे पहले I'm taking LHS. So this is my left hand side right now. This is a minus b ka whole square in the form of identity. So I'm going to open this. It will give you 9p का whole square minus 2ab. 2ab का मतलब होगा बेटा 9p and 5q. Remember हर जगह पर हम identity use कर रहे हैं. तो अगर आपको identity नहीं आएगी तो you will not be able to focus and solve completely. This is 180 pq. Now let's solve this. 9p का square means 9 का square will give you 81. p का square means p का square. 9 5s are 45. 45 2s are 90. Okay, once again see 2 9s are 18. 18 5s are 90. pq plus 180 pq. Sorry, I have not solved the last step. Extremely sorry for it. This a square minus 2ab we have written, but we have left b square. So this is 5q ka whole square. And then the last term is 180 pq. So here we will have 25q square when you will solve this. So ये solve होने के बाद ये आएगा 81p square minus 90pq plus 25p square. And this is last term, that is 180 pq now. So now you can see that here minus 90 pq and this is 180 pq. जब आप solve करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 81 p square. This will give you plus 90 pq plus 25 q square. ये मिला है हमको left hand side. Okay, this is left hand side. Now let's try this out right hand side also. So what is right hand side? Let's check it out. A plus b का whole square means 9p plus 5q का whole square. Let's solve it out. A की जगह पर 9p, b की जगह पर 5q. So it will give you 9p का whole square plus 2ab. 2ab means 9p and 5q plus 5q का whole square. Now let's find out the right answer now. It will give you 81 p square plus 2 9s are 18, 18 5s are 90, 90 p q plus 5 ka square 25, q ka square q square. Now this we have got it as a right hand side. अब आप गौर से देखो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को. 81p square 90pq with positive sign.
25 pq square, 25 q square, 25 q square along with the positive sign. It means you have got the same expression in left hand side and also the same expression in right hand side. That means your answer is totally right. Okay, we have shown it here. So at the last you will write it down, left hand side is equals to right hand side. Okay. Now let's try this out one more question so that you will get a more clarity on it. Now I am taking the question number fifth ka fifth. Now fifth ka fifth is only, let's look at here, a minus b, a plus b, plus b minus c, b plus c. Then again you have plus c minus a, c plus a. And you have to prove it 0. Okay. Very larger question but will give you very simple answer 0. So हमें प्रूव करना है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लो और राइट हैंड साइड लो तो आंसर आएगा 0. तो इसमें राइट हैंड साइड में तो हमको सॉल्व कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज रिटन 0. So let it be 0 only. Let's solve left hand side and check this out. Are we really getting 0 or not? So I'm taking LHS here, that is left hand side now. Just look at here, a minus b, a plus b. The same value is written in both the bracket. We have a sign of multiplication in between, and both the terms are exactly same. Only the difference is of sign. That means आपको समझ में आ गया होगा. This is identity number 3, which gives you a square minus b square. तो यहाँ पर a की जगह पर खुद a है, b की जगह पर भी खुद b है. So यहाँ पर identity आएगी a square minus b square after solving the first expression. Now we have a sign of plus. I'll write it down plus. Again, look at here. The same values are written in both the bracket. Only the difference is of sign. One is having minus sign, one is having positive sign, which will give you identity a square minus b square again. So यहाँ पर a की जगह पर है b और b की जगह पर है यहाँ पे c. So you will have b square minus c square after solving this. Okay. Now the same way we will have the third term, which is c minus a, c plus a. Same values. In place of a you have c, in place of b you have a. So here the identity would be c square minus a square. Now let's open the bracket and we check it now. A square minus b square minus c square minus a square. Now a square got cancelled because it is written with negative sign and one is positive sign. One is negative sign, one is positive sign. One is negative, one is positive. Everything got cancelled and you are getting it 0. Okay, and you are knowing this 0 was only written in right hand side. So left hand side is proven equal to right hand side. So simply write it down. LHS is equals to RHS. In previous question we were not having space, so I have not written it, but now you will write it down. Left hand side is equals to right hand side. Now this is completely done. Now students, we are here on question number 6, which is related to simplify by using identities. बट यहाँ पर आपको ना a दिख रहा है, ना b दिख रहा है, ना c दिख रहा है, ना कोई आइडेंटिटी दिख रही है. सिंपली यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं that are written in the form of numbers. So now I am going to tell you कि अगर आपके पास एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप उनको बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी भारी कैलकुलेशन के आप उनको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर 71 का स्क्वायर. So इसको भी आप आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. कैसे सॉल्व करेंगे दैट लेट अस वॉच इट नाउ. सो द सबसे पहला वाला क्वेश्चन मिल रहा है हमको 71 का स्क्वायर. सेकंड क्वेश्चन इज 99 का स्क्वायर. अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को गौर से देखते हो तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है और आप इसको आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी इजीली लगा सकते हो. कैसे? 71 को अगर हम सिंपलर फॉर्म में लिखना चाहें तो वी कैन सिंपली राइट इट डाउन एज 70 प्लस 1. ओके. Always break the number in such a way कि ये दोनों नंबर जो आपने a और b ब्रेक किए हैं दोनों ही सिंपल होने चाहिए. अगर आप 90 प्लस 9 लेते हो then what is the need of doing 90 also 9?
टेक द नंबर इन अ इजियर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 70 प्लस 1 जैसे लिया आपने, यहाँ पर आप ले सकते हो 90 प्लस 9 लोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट मतलब दोनों के स्क्वायरिंग सॉल्व करने पड़ेंगे। यू विल सिंपली टेक इट डाउन 100 minus 1, which gives you the answer in a very simpler way, because 100 is also an easy number, 1 is also an easy number. So I have taken here 100 minus 1 और उसको लिया मैंने 70 plus 1. अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, आपको कुछ आइडेंटिटी सिमिलर लग रही होगी, a plus b and that is a minus b. So now simply solve it out. यहाँ पर a की जगह पर 70 है, b की जगह पे 1 है. In that question a की जगह पर 100 है, b की जगह पर 1 है. Simply now use identity and solve this out. It will give you 70 का whole square plus 2ab. 2ab मतलब 70 into 1 plus b square. b square की जगह पर आ गया 1. इसको सॉल्व करेंगे आप तो it will give you 4900, because 7 का स्क्वायर आता है 49. 0 का जब आप स्क्वायर करोगे तो you will have 00 plus 270 multiply, you will get it 140 plus 1 का स्क्वायर मतलब 1. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको सिंपली इनको अब ऐड करना बाकी है, and after adding you have to write it down the answer of this particular question. Okay, simply 4900 and this will give you 5000. ठीक है, it will give you 5000 and 5000 and this 41. So your answer would be 5041, 45041. Okay, simple solution. Now let's move on to the next question. 99 का whole square. This is again the same pattern. A square मतलब 100 square minus 2ab. तो minus 2ab मतलब minus 2 into 100 into 1 and this is plus 1 का square. ठीक है, और जब आप इसको solve करोगे, check it this out. What you will get it now? I'm telling you directly after removing this one. 100 का स्क्वायर जब आप करोगे बेटा आपको मिलेगा 10,000. ठीक है, फिर था आपके पास 2ab. 2ab में आपके पास था 201. So it will give you minus 200. Okay, and the last term will give you only plus 1 because 1 का स्क्वायर will give you 1 only. अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, they add 201 which is absolutely wrong बेटा, because this is minus 200 and this is plus 1. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर नहीं आना चाहिए, और दिस शुड बी 10,000 और ये वाला 200 में से 1 जाएगा तो बचेगा -199. ठीक है, या आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 10,000 में से आप 200 निकाल दो which will give you 9,800 and 9,800 plus 1 which will give you here answer is 9801. 9801 will be the answer for this particular question. तो ये हो गई दो आइडेंटिटी, आप इनको कैसे यूज कर सकते हो. अब आती है बारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, 297 and 303. What if we have two numbers? So यहाँ पर देखो आप गौर से, टू नंबर्स वाली जो आइडेंटिटी होती है हमारी वो होती है थर्ड आइडेंटिटी. आपको याद होगा थर्ड और फोर्थ. ठीक है, सो आप यहाँ पर चेक करो कि हम किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. अगर आप गौर से देखो तो यहाँ लिखा है 303, जिसको हम 300 प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं. और 297 को अगर आप रिलेट करो कि क्या वो रिलेट हो सकता है 300 से, यस हो सकता है. कैसे हो सकता है? यू कैन सिंपली हैव 300 minus 3, you will get it 297. In the same way 300 जब प्लस 3 के साथ आप करेंगे तो आपको मिल सकता है क्या यहाँ पे 303. अब आप इन दोनों ही वैल्यूज को देखिए, सेम वैल्यू लिखिए दोनों ही ब्रैकेट में, साइन है डिफरेंस केवल. ठीक है, तो करना क्या आपको, यूज यू हैव टू यूज थर्ड आइडेंटिटी, दैट इज a minus b a plus b which will give you simply a square minus b square. a की जगह पर है 300, सो हम लिखेंगे यहाँ पे 300 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर which will give you 9 and this will give you here 9 along with 4 zeros. सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट करना बाकी है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए और जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, 90,000 minus 9. ठीक है, 90,000 minus 9. Now move on to the next question, 10.5 into 9.5. The same way, try to explain, do it in this way. You are knowing 10 में 0.5 extra है, इसमें 10 से 0.5 कम है,
So it means you can simply write it down 10 plus 0.5 and this can be 10 minus 0.5. Again the same value written in the both the bracket, which will give you a square minus b square वाली identity, that will give you 10 square और यहाँ पर आएगा आपके पास 0.5 का square. 10 का square gives you 100 and 0.5 का square will give you 0.25. ठीक है, 0.25. Now आपको simply subtract करना है and subtract करने के बाद whatever your answer would be there, that will be your final answer. 99.75 will be the answer of it. 99.75 because 75 and 25 मिलकर 1 पूरा हो जाएगा और 99 में 1 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा. ठीक है, so this is 99.75. इसको भी subtract कर लेते हैं. Let me tell you the answer of it. 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, बाकी सारे हो जाएंगे आपके पास 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 8. ठीक है, so you will have 89,991. So these are the questions related to the identity, how we can apply the identity in a normal daily basis questions, which we need to find out what is the form of product or in the form of squares. Now we are here on question number 7 now. Question number 7 is related to again the identity only. यहाँ पर आपको using identity a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. इसमें difference क्या है बेटा? Remember इसका जो पुराना वाला question अभी हमने किया just previous question, in that it was not written which identity to use. आपको question को observe करना था, question के according जो भी identity आपको suitable लगती है आप उसको apply कर दोगे. बट जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन में और 8th क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी पहले से दी हुई है और आपको बोला गया है दैट यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी ओनली व्हिच इज रिटन नाउ. सो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आइडेंटिटी. फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग हियर 51 का होल स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर. नाउ लुक एट हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गिव्स यू a प्लस b इन वन ब्रैकेट a माइनस b इन वन ब्रैकेट. It is written in an opposite way. आप ये दिया होता था आप ये सॉल्व करते थे, इस बार आपको ये दिया हुआ है आपको इस वे में सॉल्व करना है. So it will be a giving you the simple way. For 51 49 a की जगह पर 51 b की जगह पर 49. Just check this out. 51 plus 49 and it will give you 51 minus 49. 51 minus 49 give you answer 2 because 51 और 9 के बीच में 41 9 के बीच में there is a difference of 2. Now here for 51 and 49 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा टोटल 100. 100 multiply by 2 which will give you 200. अब आप सोच कर बताओ क्या आप इतना क्विक इसको सॉल्व कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको पहले 51 का स्क्वायर निकालना पड़ता, 49 का स्क्वायर निकालना पड़ता which will be a larger number and उसके बाद you should have a difference of it. 3 स्टेप्स में आपका आंसर आता और इसमें आप देखो हमने कहीं पे भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है, डायरेक्ट आंसर आया है 200. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड. Now remember beta, if it is written to use identity, you have to use identity. You cannot write down the answer directly. Now simply you have a question. I am taking one more. 1.02 square minus 0.98 square. Again the same kind of question. What will you do? Simply you have a square minus b square. You have to solve that a plus b, a minus b. a की जगह पर है 1.02, b की जगह पर 0.98. Now 1.02 plus 0.98 in one bracket, 1.02 minus 0.98 in another bracket. Now solve this out. See 1.02 0.98. 0.98 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा 1 whole and 1 more whole. It means it will give you 2. ठीक है, ये हो गया 2. In the form of multiply 1.02 minus 0.98. अब आप इसको चाहो तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो ये आ जाएगा 0.98. ये वाला हमने इजीली सॉल्व किया, इसको मैं बता देती हूँ. 1.02 plus 0.98. 8 and 2 10 carry I 1. 9 1 10 carry I 1 which will give you 2.0 and 2.00 can be written as only 2.
I have written this now. Now see the subtraction, 2 में से 8 subtract नहीं होगा. It means यहाँ से ये borrow आएगा तो ये बनेगा 10. 10 ने इसको borrow दिया तो ये बना 9. Now ये हो जाएगा आपका 12. 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4. 9 में से 9 जाएगा बचेगा 0. And this is also 0. 0.04. Okay, 0.04 will give you for this one now. Now multiply कर दीजिए. 0.04 को आप multiply करोगे तो you will have 0.08. अब आप खुद से सोचकर बताइए क्या इतना easy solution हो सकता था? Not बेटा. So remember that if you use identity, the question becomes very simple and easy. Now we have a very last question of this exercise, which will take only 2 minutes to solve it. In that question also beta it is written that you have to use the identity which is already given in the question. आपको अपने मन से identity नहीं लगानी है. Question number 8 में identity पहले से दी हुई है. You have to use x plus a, x plus b, and which gives you x square plus a plus b x plus ab. आपको याद होगा अभी हमने इसको आज ही पढ़ा है. ठीक है. So x square plus a plus bx plus ab. Now let's try this out. How we will do that? Suppose your question is 103 into 104. आपको याद होगा इस टाइप का हमने अभी क्वेश्चन इसके पहले वाले में किया, बट आपने देखा था कि दोनों ही टर्म्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड थे. इसमें भी दोनों ही टर्म इंटर रिलेटेड है, बट यहाँ पर किस तरीके से इंटर रिलेटेड है? यू कैन राइट इट डाउन दिस वन एज 103. इसको लिख सकते हो आप 104. आपने जो पुराना क्वेश्चन लिया था उसमें दोनों ही जगह पर सेम वैल्यू आ रही थी, केवल साइन का डिफरेंस था. बट यहाँ अगर आप देखोगे दोनों ही जगह पर पहली वैल्यू कॉमन है, दोनों ही जगह पर दूसरी वैल्यू डिफरेंट है. ठीक है. सो इन दैट केस आइडेंटिटी विल बी दिस. इन बुक इट इज रिटन टू यूज दिस आइडेंटिटी, बट इन एग्जाम सपोज आइडेंटिटी नहीं लिख करके आती है, तब भी आपको पहले क्वेश्चन को रिलेट करना है कि किस आइडेंटिटी से ये सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. So this will be done now. Now let's only open the bracket which gives you this. X की जगह पर यहाँ पर 100 है, A की जगह पर 3 है, B की जगह पर 4 है. रख देते हैं हम. ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर. It will give you A plus B मतलब 3 plus 4 multiply by 100 plus AB. AB मतलब 3 into 4. Let me write it down. X की जगह पर है 100, A की जगह पर है 3, B की जगह पर है 4. Okay. Now simply solve this out. It will give you here 10,000. 100 का square will give you 10,000. 4 plus 3 7. 7 multiplied by 100 will give you 700. 3 multiplied by 4 which will give you 12. Simply add this out. It will give you 10712. Answer. इतना simple, इतनी जल्दी answer possible नहीं था बेटा, because the number was of 2 and 3 digit. है ना? So that means remember whenever you use identity, your question become very, very simple. Thank you very much everyone. Please complete this exercise on your maths copy.